नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सईद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है आँखों के हलके। आज हम बात करेंगे आँखों के हलकों के हवाले से आपके चेहरे की रौनक को ख़त्म करने वाले इसकी क्या वजूहात होती हैं, इस पर इंशाअल्लाह बात होगी। अलामात तो हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ ही जाती हैं कि आँखों के गिर्द जो है वो गहरे हल्के आपके चेहरे की बदनुमाई का सबब बन सकते हैं और इसके अलावा इसकी वजह से बाज़ औक़ात इंसान जो है वो अपनी उम्र से ज़्यादा भी नज़र आता है। ये भी इसका एक इफ़ेक्ट होता है एक तरीके से। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की क्या वजूहात होती हैं, कौन सी वजूहात हम समझते हैं, क्या वजूहात इसके बिहाइंड द सीन हो सकती हैं, इस पर इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं इस चीज़ को बेहतर करने के लिए और वो अद्वियात जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप इन मसाइल से निपटने के लिए, इस पर इंशाल्लाह बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं आँखों के हल्के क्यों होते हैं, वजह क्या होती है इसकी। आँखों के गिर्द हल्के होने की वजह ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि इसकी एक बड़ी अहम वजह स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ी वजह हो सकती है आँखों के गिर्द हल्के होने की, लेकिन इसके अलावा भी एक सबब हो सकता है। स्ट्रेस, जहनी तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी कैफियत यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जो लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जहनी तनाव में बहुत ज़्यादा सोचने की जिनकी आदत होती है, उन लोगों के वाज़ेह तौर पर आँखों के नीचे हल्के नज़र आते हैं। इसके अलावा जो लोग तालिबे इल्मी के ज़माने में होते हैं, जैसे किसी ऐसे सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, जैसे हमें अमूमन देखा गया है कि जो लोग तिब के स्टूडेंट होते हैं या जो लोग प्रोफेशनली तौर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो से जो है वो जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, रात दिन पढ़ना पड़ता है, तो उन लोगों में भी ये बात देखी गई है कि उनकी आँखों के नीचे भी हल्के वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। बल्कि मेडिकल कॉलेजों में तो ये देखा जाता है, ये बात एक कही जाती है कि जिन लोगों के आँखों के नीचे हल्के नहीं होते तो उनसे पूछा जाता है कि बाकायदा कि आप क्या करते हैं कि आपके आँखों के नीचे हल्के नहीं हैं। बाकी जो है वो स्टूडेंट्स के आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, डॉक्टर्स जो बन रहे होते हैं या इसके अलावा भी बहुत से ऐसे शोबे हैं। तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ यकीनी तौर पर आँखों के हल्कों का ताल्लुक़ नींद की कमी से, स्ट्रेस से, जहनी तनाव से, डिप्रेशन से होता है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसके अलावा भी एक वजह हो सकती है, वो ये है कि अगर किडनी फंक्शन वो सही ना हो, यानी अगर आपके गुर्दे सही अंदाज में काम नहीं कर रहे तो ये भी एक बड़ा अहम सबब हो सकता है। इस हवाले से किडनी फंक्शंस किस तरह से असरअंदाज होते हैं इस पर बात करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि हमारे गुर्दों का जो फंक्शन होता है वो हमारे जिस्म की जो गलाजतें होती हैं, जो फासिद मादे होते हैं, उनको निकालना होता है, खून को प्योर करना होता है, खून की सफाई करना होता है। और एक बड़ा पुराना और बड़ा एक आम मकूला है, कौल है, वो ये कि आपका चेहरा जो है वो आपके जिस्म की जो अंदरूनी जिस्म होता है, आपके जिस्म की जो कैफियत होती है उनका मजहर होता है आपका चेहरा। अगर आपका जिस्म, आपकी जिस्मानी हालत बेहतर है, आप तंदुरुस्त और तवाना हैं, आपके खून जो है वो भरपूर अंदाज में आपके जिस्म के लिए तवानाई फराहम कर रहा है, आपका जिस्म का अंदरूनी निज़ाम बेहतर है, तो वो चेहरा आपका उसकी अक्कासी करता है। आपका चेहरा आपके जिस्म की अक्कासी कर रहा होता है, आपकी हर फेल की, आपके हर मूवमेंट की, आपकी सोच की, इवन ये कि चेहरा आपकी अक्कासी करता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने 125 टिश्यूज़ हमारे जिस्म के सिर्फ चेहरे में दिए गए हैं ताकि इससे मुख्तलिफ उतार चढ़ाव से हम अपने तासुरात को बयान कर सकें बेहतर अंदाज में। इस पर मज़ीद इंशाल्लाह बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शबाना लाहौर से बात कर रही हूँ। जी शबाना साहिबा फरमाइए। शबाना साहिबा, हकीम साहब मुझे ना माहवारी का मसला है, वो ना टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा। हो गया, आ ही नहीं रही। अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला आसानी करे। आप मैंने इतना इलाज करवाया कि दवाई खाती हूँ 1 महीने आ जाती है, लेकिन उसके बाद फिर वही मसला हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि
डॉक्टर ने बताया है कि आपके ना अंडे नहीं बनते, जिसकी वजह से ना ये माहवारी नहीं आती। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 30 साल। 30 साल। ठीक है शबाना साहिबा, आप परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला आपके आसानी करे मेरे आपके दो मामले में। बेटे हैं, उसके बाद ना मुझे ना ये डेट नहीं आ रही। मैंने बड़ा इलाज करवाया, बहुत ज्यादा इलाज करवाया। चलो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, परेशान नहीं हो, क्योंकि परेशानी जो है वो बाज़ औक़ात इन मसाइल को बढ़ा देती है। इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से जवाब देता हूँ। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? हकीम साहब, आपने मुझे ना वो अनारों के वो बताए थे फूल। ठीक है। वो मैं खाती हूँ ना, वो मैं खाती हूँ, मेरे ना उल्टी आती है मुझे। ठीक है। तो और मुझे मेंसेस जो है ना थोड़े से होते हैं। अय्याम की खराबी का मसला है आपका भी। आपने नाम क्या बताया? समीना। समीना साहिबा, कहाँ से बात और कर रही आप हैं? मुझे ये भी बताएं कौन सी चीज खानी है, कौन सी नहीं खानी। चले मैं परहेज के हवाले से इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। हाँ जी। समीना तो आपसे मुझे बता दें, आपकी बड़ी कोई ऐसी बात नहीं। समीना ये बताइए आप कहाँ से बात कर रही हैं? मुल्तान से। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? 30 साल। ठीक है। ठीक है समीना, मैं आपको इंशाल्लाह इस हवाले से का टेस्ट करवाया था ना। जी जी। उसके बाद मेरे मेंसेस खराब हुए हैं। अच्छा ठीक है, ये मसला है। चले आप और मैं परेशान नहीं अगर कोई गर्म चीज खाती हूँ तो मुझे पेशाब में बहुत जलन होती है। पेशाब में जलन है। ठीक है, मुझे अच्छा सा कोई नुस्खा बताएं। मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से मेहरबानी। बताता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ आपको इस हवाले से। जी नाज़रीन, हमारे साथ शबाना साहिबा थी लाहौर से। और माहाना अय्याम की ख़राबी ये एक तेज़ी से बढ़ता हुआ मसला, ख़वातीन बहुत ज़्यादा इन मसाइल का शिकार हो रही हैं आजकल। बहुत ज़्यादा मतब पर भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इस हवाले से ख़वातीन परेशान होती हैं। बच्चियाँ, छोटे बच्चे भी इस हवाले से परेशान हो रही होती हैं। इसकी वजह क्या है? हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस, हार्मोन्स की ख़राबियाँ, इसकी बड़ी एक अहम वजह है। इसको मैं थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा। देखें इसका निज़ाम क्या है। हमारे जिस्म का निज़ाम कंट्रोल जो है हमारे दिमाग से होता है, और इसमें दो किस्म के गुदूद हैं जो कि बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। एक तो हाइपोथैलेमस और एक पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दो ग्लैंड जो हैं वो हमारे जिस्म के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। और इनका निज़ाम समझा कर थोड़ा सा मैं आपको बयान करूंगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ ये माहाना अय्याम की खराबियों के मसाइल क्यों बढ़ रहे हैं और किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से इसको काउंटर कर सकते हैं। लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद साबिर, जिला रहीमियार से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद साबिर जी। कहाँ से? जिला रहीमियार। रहीमियार खान से। ठीक है साबिर साहब फरमाइए। मुझे ना हेपेटाइटिस सी हुआ था, उसका मैंने इलाज भी करवाया सरकारी। ठीक है। तो अब कुछ तबीयत तो बेहतर है, लेकिन कमजोरी बहुत है। कमजोरी ज़्यादा है। जैसे नजला जुकाम नहीं आता, इस तरह ना थूक भी आती है सफेद बिल्कुल, लेकिन नजला जुकाम नहीं आता। ठीक है जी। तो मैंने कहा इस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा आप ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 20 साल है। 20 साल। ठीक है जी। अच्छा आपके सर में दर्द तो नहीं रहता है? सर में दर्द वाली कैफियत या ऐसा जैसा दबाव वाली कैफियत तो नहीं रहती? सर में भारीपन तो नहीं रहता? नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से बता देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद साबिर थे रहीमियार खान से, और साथ ही हमारे साथ समीना मुल्तान से थे। इनको जवाब देंगे और मज़ीद अपने मौजू पर इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थी शबाना साहिबा लाहौर से, और मैं बताना चाह रहा था कि
हार्मोन्स की ख़राबी की क्या वजूहात हो सकती हैं, ख़वातीन में तेज़ी से बढ़ता हुआ मसला। इसकी एक बड़ी अहम वजह, जैसे कि मैंने भी ब्रेक से पहले बयान किया था, कि दो अहम गुदूद जो कि हमारे जिस्म के निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स हमारे जिस्म में पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा निज़ाम बेहतर अंदाज में चल रहा होता है। और वो दो अहम गुदूद हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दो गुदूदों का आपके जहनी तनाव और डिप्रेशन पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। अगर आप किसी भी हवाले से जहनी टेंशन में, डिप्रेशन में मुसलसल किसी भी हवाले से आप रह रहे हों, चाहे वो आप माशी मसाइल के हवाले से हों, चाहे वो माशरती मसाइल के हवाले से हों, लोगों को रवैये के हवाले से हों, चाहे आपस में घरेलू मामलात ख़राब हों, चाहे माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को किसी हवाले से बहुत ज़्यादा गुस्से वाली कैफियत में रखते हों, तो ये कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन अगर जहनी तनाव और टेंशन की और डिप्रेशन वाली कैफियत मुस्तकिल तौर पर आपके साथ रहे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपके ये दोनों गुदूदों की कारकर्दगी को मुतासर करती है, जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से सबसे अहम जो काम होता है वो ये होता है कि आपके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसकी वजह से फिर कई किस्म की अलामात सामने आती हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बात बे बात बिला वजह पे गुस्सा आ जाना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुस्सा आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, बहुत ज़्यादा अचानक से ब्लड प्रेशर का शूट हो जाना, ये बड़ी आम तौर पे नज़र आती हैं ये अलामात। इसके अलावा हार्मोन्स की ख़राबियाँ, माहाना अय्याम की ख़राबी ख़वातीन में पाई जाती है, मर्दों में भी इस किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की ख़राबियाँ पाई जाती हैं जो उसके जिनसी मसाइल के हवाले से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये सारी कैफियत का ताल्लुक़, ये सारे अलामात का ताल्लुक़, आपके हार्मोन्स की ख़राबी का ताल्लुक़ जहनी तनाव से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। तो जिन ख़वातीन में, जैसे कि इन्होंने अभी बयान किया कि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, घरेलू माहौल की वजह से, मुस्तकिल टेंशन पर रहने की वजह से भी बाज़ औक़ात ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। और फिर इंसान जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियाँ इस्तेमाल कर रहा होता है कि जी 21 दिन ये खा लें, उसके बाद फिर छोड़ दें, फिर 7 दिन छोड़ दें, फिर 21 दिन खा लें। तो ये मसले का हल नहीं होता, बल्कि मसले का हल ये है कि आप उन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करें जिसका इस्तेमाल करने से आपके जहनी तनाव कम होता है। जैसे जौ का दलिया इस्तेमाल करना, ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी चीज़ों को बेहतर करता है, आपकी जिस्मानी सेहत को बेहतर करता है, आपकी जहनी सेहत को बेहतर करता है, कि दिल से गम को उतार देता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में हमें ये मफ़हूम मिलता है कि जौ का दलिया यानी तलबीना इस्तेमाल करो कि ये दिल से गम को उतार देता है, तो कितनी बेहतरीन हमें दवा तजवीज़ की गई इस गम को, टेंशन को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए। तो ये चीज़ इस्तेमाल करना मुफीद साबित होता है। दूसरी बात क्या चीज़ है? दूसरी चीज़ शहद। दुनिया भर में मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया इस्तेमाल होती है हार्मोन्स की ख़राबियों के लिए। मुख्तलिफ़ किस्म के एक्स्ट्रा हार्मोन्स दिए जाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इस तरीके के मुख्तलिफ़ हार्मोन्स बाकायदा इंटेक कराए जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का, इवन ये कि बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों का भी सबब बनते हैं, हमारे यहाँ बन रहे हैं इस किस्म के मामला। तो इससे बेहतर ये है कि आप ग़िज़ा के ज़रिए इस चीज़ को कंट्रोल करें और अपनी आदात, तौर तरीक़ों के ज़रिए आप इन चीज़ों को बेहतर करें। इसका एक तरीका, जैसे मैंने अभी बयान किया कि तलबीना इस्तेमाल किया जाए सुबह नाश्ते में, कि ये एक बेहतरीन दवा इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा वज़न का तेज़ी से बढ़ना और हार्मोन्स की ख़राबी, इसका एक बड़ा ज़बरदस्त एक इलाज मैंने बयान किया। एक हमारी एक पेशेंट थी, हैदराबाद में आई पिछले दिनों भी, तो उनको मैंने तजवीज़ किया कि आप किसी दवा के बजाय आप एक काम कीजिए कि वॉक ज़रूर शामिल कीजिए। जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वॉक शामिल की, अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाया, 1 से 1 घंटे से पौन घंटे वॉक, प्रॉपर वॉक जिसको हम कहते हैं कि तेज़ रफ्तारी से वॉक करना, जब उन्होंने इस वॉक को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया तो उनका कहना ये था कि हकीम साहब, ना मैंने आपकी किसी किस्म की कोई दवा इस्तेमाल की, बल्कि मैंने सिर्फ वॉक की है और वॉक से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मेरे माहाना अय्याम की ख़राबी भी दूर हो गई और साथ ही मेरा वज़न भी काबिल कदर हद तक कम हो गया। तो ये चीज़ ऐसी होती है कि ये वो चीज़ें होती हैं किसी किस्म की दवा के बगैर आपको फ़ायदा हो जाता है। इस पर मज़ीद इंशाल्लाह बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं महमूद मुल्तान से बात कर रहा हूँ हकीम साहब। महमूद साहब मुल्तान से। जी महमूद साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मेरे ना दिल के वाल बंद हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे हार्ट अटैक भी हुआ था। ठीक है। और मैं वेंटिलेटर पर रहा और उसके बाद कोमे में चला गया।
8-7 घंटे में वेंटिलेटर पर रहा, उसके बाद होश आ गया। ठीक है। अब डॉक्टर ना मुझे एंजियोग्राफी बताते हैं, इस बात को 1.5 महीना हो गया, 11वें रोजे को मुझे अटैक हुआ था। ठीक है। तो अब जो है ना एंजियोग्राफी बताई है, लेकिन मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, चल फिर लेता हूँ, पहले तो चला भी नहीं जाता था, कोई वजन भी नहीं उठाया जाता था। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 40 साल। 40 साल। आपको शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है? नहीं, शुगर ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है। उन्होंने ना कार्डियोलॉजी वालों ने मेरे ना वो शुगर टेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने मुझे शुगर की दवाई नहीं दी, शायद नॉर्मल थी। ठीक है। और ब्लड प्रेशर की क्या कंडीशन रहती है? तो ब्लड प्रेशर मेरा ना 170 रहता है, या 110/80 रहता है, या 75। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपको एंजियोग्राफी का बयान किया गया है और इस हवाले से अभी आपकी कंडीशन क्या है? अगर आप थोड़ा सा तेज़ चलते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है या सांस फूलता है? नहीं, अब जो है ना मुझे बहुत कम, पहले तो कदम भी नहीं रखा जाता था जमीन पर, 2 कदम भी। अब मैं अच्छी भली वॉक कर लेता हूँ 2-2.5 किलोमीटर। ठीक है। कभी कभी पेन हो जाती है, मुसलसल नहीं हो रही जैसे पहले होती थी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से बयान करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, जो आपके लिए बेहतर मशवरा होता है इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अयाज सरगोदा से। अयाज साहब सरगोदा से। जी अयाज साहब फरमाइए। जी मेरी हाइट नहीं बढ़ रही। हाइट नहीं बढ़ रही? अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 16 साल, 17 में जा रहा हूँ। 16 साल की उम्र है, कद नहीं बढ़ रहा। चलें ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला आपको आसानी, आपको सेहत दे और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आप परेशान नहीं हो, मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से बयान करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी जुनैद साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे पूछना था, ये अजवा ब्लेसिंग मंगवानी है। अच्छा, अजवा ब्लेसिंग किस तरह मंगवा सकता हूँ मैं? और ये भी पूछना था हैदराबाद कब आ रहे हैं, आप चेकअप करवाना था आपसे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से बयान कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी नाज़रीन, हमारे साथ महमूद साहब थे मुल्तान से, और साथ ही अयाज थे सरगोदा से, और जुनैद साहब थे हैदराबाद से। इनको जवाब देंगे और मज़ीद इंशाल्लाह अपने मौजू पर बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, और हमारे साथ कॉलर थी शबाना साहिबा लाहौर से और समीना साहिबा थी मुल्तान से। इन दोनों का तकरीबन कमोबेश मसला एक सा ही है, माहाना अय्याम की ख़राबी, हार्मोन्स की ख़राबियों की वजह से। और इसके लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। आप दोनों, आपने लेना है मेथी दाना 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, कुश्ते शीरी 50 ग्राम, हुब्बुर इरशाद 50 ग्राम और बाल छड़ 50 ग्राम। कुल 5 अद्वियात हैं। मेथी दाना 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, कुश्ते शीनी 50 ग्राम, हुब्बुर इरशाद 50 ग्राम और बाल छड़ 50 ग्राम। इन तमाम अद्वियात को बारीक पीस लीजिए और बारीक पीसकर आधा चमचा सुबह और शाम नीम गर्म पानी से या सादा पानी से इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें बेहतर होंगी। ज़िंदगी में वॉक को शामिल कीजिए, कम से कम आधा घंटा या पौन घंटा कम से कम लाजमी वॉक कीजिए। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें बेहतर होंगी। और साथ ही अगर आप चाहें तो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि शहद का इस्तेमाल करना भी हार्मोन्स को बड़ी तेज़ी से बेहतर करता है। हार्मोन्स की ख़राबियों को बेहतर करने के लिए शहद का इस्तेमाल मुफीद है। इसके अलावा ये जहनी तनाव और डिप्रेशन को भी कम करने में मुआविन है, तो शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेहतर तरीका हो सकता है। इसके अलावा हमारे साथ कॉलर थे मोहम्मद साबिर रहीम यार खान से। इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से बयान किया कि हेपेटाइटिस सी हो चुका था, जिसका इलाज इन्होंने करवाया है, लेकिन जिस्मानी कमज़ोरी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, नज़ला ज़ुकाम और कीड़े का मसला रहता है। तो इसके लिए आप आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए इसके लिए एक बेहतरीन दवा अजवा ब्लेसिंग का इस्तेमाल है। अजवा ब्लेसिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये ना सिर्फ ये कि आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है, बल्कि आपकी जिस्मानी सेहत को बेहतर करके आपकी क़ुव्वत मदाफ़त को बेहतर करती है और आइंदा आपको बीमारियों से महफूज रखने में भी मुआविन साबित होती है।
आप 1-1 चमचा सुबह और शाम अजवा ब्लेसिंग इस्तेमाल करें। सुबह शाम से मुराद सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें और इसी तरीके से शाम 5 या 6 बजे इस्तेमाल कीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। और हमारे साथ कॉलर थे महमूद साहब मुल्तान से। महमूद साहब, आपने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा कि दिल के वॉल बंद हैं और एंजियोग्राफी का आपको मशवरा दिया गया है। जो रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिस तरीके से जो कंडीशन आप बयान कर रहे हैं कि अभी कुछ ही अरसा हुआ है आपको हार्ट अटैक के हवाले से, और जो कंडीशंस आप बयान कर रहे हैं इसके हवाले से एक नंबर मैं आपको देता हूं, इस नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि हम उसको बगैर मुताल्ला करके आपको बेहतर अंदाज में मशवरा दे सकें। आप नंबर नोट कर लीजिए 0321 366 0200 0321 366 0200। इस नंबर पे आप अपने व्हाट्सएप पे आप अपनी रिपोर्ट्स हमें भेज दीजिए और ताकि मैं इसको बगौर मुताल्ला करके आपको बेहतर अंदाज में आपको आइंदा का लाहे अमल क्या होना चाहिए, आप किस तरतीब से अपने रोज़मर्रा के मामलात को गुजारें, क्या आपके लिए बेहतर हो सकेगा, इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से मशवरा दे दूँगा। और इसके साथ ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंजियोटिप के। एंजियोटिप का इस्तेमाल करना ये बेहतर होता है उन लोगों के लिए जिनको किसी हवाले से हार्ट अटैक का ख़तरा हो, जिनकी खून की शरियानों में किसी किस्म की ब्लॉकेज हो किसी हवाले से, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से हो, चाहे और कोई वजूहात हों, तो एंजियोटिप का इस्तेमाल करना आपको आइंदा के ख़तरात से महफूज रखता है। एंजियोटिप आप 1-1 चमचा चाय वाला सुबह और शाम, सुबह नाश्ते के बाद और शाम या दोपहर के खाने के बाद या रात के खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी चीज़ों में बेहतरी महसूस करेंगे। साथ ही आप अपनी रिपोर्ट्स इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, काशिफ बात कर रहे हैं लाहौर से। जी काशिफ साहब, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरे ना मैदे में जलन तेजाबियत बहुत ज्यादा होती है, कोई भी चीज हजम नहीं होती कि पानी भी पी लो तो उसकी भी डकारें आती हैं, सलाद वगैरह भी खाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आप ये बताइए कि हाँ आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 22 साल और यूरिन में से भी स्मेल आती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है और जिस्म में खुश्की बहुत ज्यादा। पानी कितना पीते हैं दिन भर में? पानी मैं तकरीबन 10-12 गिलास पीता हूँ। 10-12 गिलास पीते हैं। ठीक है, पेशाब में जलन वाली कैफियत होती है? जी जी बहुत ज्यादा, और पिलाहट बहुत ज्यादा। चलें ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से बता देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर थे अयाज साहब सरगोदा से। हमारे साथ जो कॉलर थे अयाज साहब थे सरगोदा से। इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा कि कद छोटा रह गया है, कद को बढ़ाने के लिए कोई नुस्खा बयान कर दिया जाए। तो कद के हवाले से हमारे यहाँ बड़ा आम मसला है, बच्चे अमूमन इस हवाले से बहुत परेशान रहते हैं। बाद लोग सोचते हैं कि ये कद जो है वो सिर्फ 10-15 साल या 16 साल की उम्र तक या 17 साल की उम्र तक बढ़ता है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि कद के बढ़ने का तकरीबन 25 साल की उम्र तक ये बढ़ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप प्रॉपर अंदाज में एक्सरसाइज वगैरह करें, लटकने का एक मामूल बनाइए, कैल्शियम का इंटेक अपनी ग़िज़ा में बढ़ाइए। जौ का दलिया इस हवाले से मुफीद साबित होता है। इसके अलावा एक नुस्खा है, मुख्तसर सा नुस्खा है, इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। आप ले लीजिए तबाशीर नुकरा 50 ग्राम ले लीजिए, मिस्री 100 ग्राम ले लीजिए और इसगन नागौरी 50 ग्राम ले लीजिए। कुल 3 अद्वियात हैं, तबाशीर नुकरा 50 ग्राम, इसगन नागौरी 50 ग्राम और मिस्री 100 ग्राम। इन तीनों अद्वियात को आप बारीक पीस लीजिए। बारीक पीस कर 1-1 चमचा दूध के साथ इस्तेमाल कीजिए सुबह शाम। चाय वाला जो चमचा होता है वो आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर होगा। आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन कैल्शियम का इंटेक बढ़ाइए, लटकने की कोशिश कीजिए, वॉक करना, भागना, साइकिलिंग करना, ये सब चीज़ें आपके लिए बेहतर, आपके लिए सपोर्टिंग एक तरीके से हो सकते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? मैं महिला बात कर रही हूँ लाहौर से। और मेरा मसला है कि मुझे ना थायराइड का मसला है। थायराइड का मसला? थायराइड हाई है, हाई थायराइड है और मोटापा बहुत ज्यादा, पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है मेरा। मोटापा बढ़ा हुआ है और थायराइड आप बता रही हैं कि हाइपर? तीन गोलियां लेती हूँ सुबह नाश्ते से पहले ना। अच्छा ठीक है, मोटापा बढ़ा हुआ है, थायराइड का मसला है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र बताइए रायला। मेरी उम्र 31 साल है। 31 साल। चलें ठीक है,
कोई ऐसी बात नहीं, आपका हाजमा दुरुस्त है, भूख ज़्यादा तो नहीं लगती? नहीं नहीं, भूख बिल्कुल, मैं 3 बजे तो नाश्ता करती हूँ। अच्छा, 3 बजे नाश्ता करते हैं, तो सोती ज़्यादा है इसका मतलब, या लेट नाइट सोती हैं, तो दिन में सोती हैं, क्या मामला है? रात तकरीबन 1-2 बज जाते हैं, फिर सुबह उठती हूँ और 9-10 बजे उठती हूँ, फिर दोबारा से सो जाती हूँ। अच्छा अच्छा। तो नाश्ता नहीं करती, फिर 3 बजे नाश्ता करती हूँ। 2 टाइम खाती हूँ, खाना पीना भी ज्यादा नहीं, लेकिन पेट बहुत ज्यादा बढ़ा है। मैंने अरब भी इस्तेमाल किया है, सौंफ का और अजवाइन का। अच्छा अच्छा। और शहद भी इस्तेमाल किया है, काफी कुछ इस्तेमाल करती हूँ, जिसम कम ही नहीं होता और मजीद बढ़ता जाता है। चलें, कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, परेशान नहीं हो। मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से नुस्खा बयान करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा ख्याल है लाइन कट गई है जी। नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर थी राहिला साहिबा लाहौर से और काशिफ साहब थे लाहौर से। इनको जवाब देंगे और मज़ीद इंशाल्लाह अपने मौजू पर बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से और हमारे साथ कॉलर थे जुनैद साहब हैदराबाद से। जुनैद साहब, आपने जैसे कि पूछा अजवा ब्लेसिंग के हवाले से कि आप अजवा ब्लेसिंग मंगवाना चाहते हैं, तो ये कहाँ से हासिल की जा सकती है? अजवा ब्लेसिंग को मंगवाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे होते हैं, इन नंबर्स पे रब्ता करके फ्री होम डिलीवरी पाकिस्तान भर में आप कहीं भी रहते हो मंगवाई जा सकती है बआसानी। इसके अलावा कराची, हैदराबाद और लाहौर के रहायशियों के लिए ये सहूलत मौजूद है कि यहाँ तिब्ब नबवी सेंटर कायम है और तिब्ब नबवी सेंटर से तमाम अद्वियात तिब्ब नबवी की बआसानी ली जा सकती हैं। इसके अलावा तिब्ब नबवी सेंटर में ये सहूलत भी मौजूद है कि जो ख़वातीन और हज़रात तिब्ब नबवी की रोशनी में अपना इलाज मुआवजा करवाना चाहते हैं वो भी इस सहूलत से फैज़याब हो सकते हैं। इसके साथ ही आपने ये पूछा कि आप चाहते हैं कि तिब्ब नबवी सेंटर या तिब्ब नबवी के रोशनी में आप इलाज मुआवजे के हवाले से रब्ता करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले जुम्मे सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक मैं तिब्ब नबवी सेंटर हैदराबाद में मौजूद हूँ, OPD करूँगा इंशाल्लाह। तो अगर आप आना चाहें तो अपनी रिपोर्ट्स के हमरा तिब्ब नबवी सेंटर तशरीफ़ ले आइए। मुझे उम्मीद है कि आपको अल्लाह ताला शिफा देंगे। और अगर आप चाहते हैं एड्रेस नोट करना तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एड्रेस नोट कर लीजिए, यूनाइटेड प्लाज़ा अपोजिट अमेरिकन हॉस्पिटल, यूनाइटेड प्लाज़ा अपोजिट अमेरिकन हॉस्पिटल, लतीफ़ाबाद नंबर 7.5 हैदराबाद। इस एड्रेस पे आप बासानी तिब्ब नबवी सेंटर आ सकते हैं और सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक बरोज़ जुम्मा इंशाल्लाह मैं मौजूद होऊंगा। इसके अलावा हमारे साथ कॉलर थे काशिफ साहब लाहौर से। काशिफ साहब, आपने मैदे की जलन की और तेज़ाबियत वाली कैफियत की बयान की, आपने मालूम किया इस हवाले से इलाज मुआवजा। इसके लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए, बहुत आसान सा हल है। आपने तुख्म मलंगा, जिसको तुख्म रेहान भी कहा जाता है, तुख्म तुलसी भी कहा जाता है, ये आपने लेना है और ये आप एक चमचा, एक बड़ा चमचा जो खाने वाला चमचा होता है, ये आप एक बड़ा चमचा 1 गिलास पानी में रात को भिगो कर रख दीजिए और सुबह इसको इस्तेमाल करना है। आपने सुबह निहार मुँह जब आप सुबह सोकर उठते हैं उसके बाद आपने नाश्ते से पहले, नाश्ते से तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले आप इस को इस्तेमाल करेंगे। पानी के अंदर हल करें, क्योंकि ये पानी के अंदर हल हो जाता है बासानी, तो इसको आप पानी के अंदर हल करें और हल करके आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। तो इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी मैदे की तेज़ाबियत कम होगी, सीने की जलन वाली कैफियत बेहतर हो जाएगी। और इसके अलावा इससे एक फ़ायदा ये भी होगा आपको कि बहुत ज़्यादा जो तेज़ाबियत की वजह से आपको भूख नहीं लगती, खाना खाने में परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं, ये भी इंशाल्लाह आपका ये मसला भी बेहतर हो जाएगा। साथ ही हमारे साथ कॉलर थी राहिला साहिबा लाहौर से। इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा, थायराइड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, थायराइड बढ़ी हुई है, तो इसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए एक बेहतरीन हल है, वो ये कि आप कुसे शीरी ले लीजिए, 250 ग्राम कुसे शीरी को साफ़ कर लें, अच्छी तरह से साफ़ करके उसको बारीक पाउडर कर लीजिए। इसके बाद आपने इसमें 600 ग्राम हेर्बलाइफ शहद शामिल करना है। कुसे शीरी 250 ग्राम ले लीजिए, बारीक पीस कर 600 ग्राम हेर्बलाइफ शहद में शामिल कर लीजिए। हेर्बलाइफ शहद की
बताने की वजह ये होती है कि ये वाकई खालिश शहद है, इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा बेहतर नताइज इसके आपको हासिल होते हैं। तो हिबा लाइफ शहद में शामिल करके आप 1-1 चमचा सुबह शाम दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कीजिए। जब थायराइड का प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर होगा तो इंशाल्लाह आपका मोटापा भी इससे कम होगा। जिस्म पे जो इजाफी वरम होता है इसकी वजह से, थायराइड की ख़राबियों की वजह से, ये भी आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर होगा। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि वॉक कीजिए, वॉक करने के साथ साथ चीज़ों को बेहतर कीजिए। और जैसे कि हम आज का हमारा मौजू था टकोर के आँखों के हलकों के हवाले से, तो इसके हवाले से एक बेहतरीन इलाज, एक बेहतरीन हल है आँखों के हल्के के लिए। वो ये है कि आप रोग़न बादाम ले लीजिए चंद कतरे, और शहद ले लीजिए आधा चमचा। आधा चमचा शहद में चंद कतरे रोग़न बादाम के इस्तेमाल कीजिए। इसको हल्कों, जहाँ जहाँ आँखों के हल्के हैं वहाँ पर लगाइए और इसको रोज़ाना रात को लगाइए। इसके लगाने से इंशाल्लाह आँखों के हल्के बेहतर हो जाएंगे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारे बड़ों का साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। अपने मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली को इजाज़त दीजिए। कल किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।